वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज की वीडियो में हम वर्क एंड टाइम के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे एंड एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक में हम टाइम एंड वर्क के बीच के रिलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म स्टडी करते हैं। सबसे पहले वर्क का मतलब क्या होता है। कोई भी काम करना, चाहे वो पेड़ काटना एक वर्क है, डेफिनेटली है। बिल्डिंग बनाना एक वर्क है, डेफिनेटली है। चाहे एक वॉल बनाने की अगर बात की जा रही है तो वो भी एक वर्क है। एक वॉल को पेंट करना भी एक वर्क है। वर्क मीन्स काम, कोई भी काम है। रूम क्लीनिंग भी एक वर्क में देखा होगा। तो ये है वर्क का मतलब ना। वन डे वर्क का क्या मतलब है एंड इसको हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम अभी समझेंगे ना। सपोज करते हैं कि एक मैन है, वो अपने काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। वर्क कोई भी हो सकता है। यहाँ पे वर्क है एक वॉल को पेंट करने का। दैट मीन्स एक मैन 12 डेज में एक पूरी वॉल को पेंट कर रहा है। तो उसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो उसका वन डे वर्क हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे हो जाएगा 1/12। दैट मीन्स अगर मैन 12 डेज में एक पूरी वॉल पेंट कर रहा है तो वन डे में उस वॉल का 1/12 पार्ट पेंट करेगा। तो उसका वन डे का वर्क है 1/12। ये तरीका है वन डे वर्क निकालने का। इसी को हम एक बार यूनिटरी मेथड से भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या वन डे वर्क 1/12 आता है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक मैन 12 डेज में एक वर्क कंप्लीट कर रहा है। हमें बाय यूनिटरी मेथड फाइंड आउट करना है कि वन डे में वही मैन कितना वर्क करेगा। यूनिटरी मेथड का रूल है कि अगर वन डे के लिए कुछ फाइंड आउट करते हैं तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करते हैं। तो यहाँ पे भी ये 1 डिवाइडेड बाय 12 होगा। तो वन डे में 1/12 वर्क वो मैन करेगा। तो बाय यूनिटरी मेथड भी वन डे वर्क इस मैन का निकल के आया 1/12। फॉर्मूला से भी यूज करें तो वन डे का वर्क निकल के आया 1/12। तो आपने देखा ना, चाहे हम यूनिटरी मेथड यूज करें चाहे हम ये फॉर्मूला यूज करें, वन डे का वर्क कैसे निकलेगा। हम वन को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क से। इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एक वर्कर है, वो वॉल को बिल्ड कर रहा है 2 डेज में। यहाँ पे वर्क क्या है, वॉल को बनाना यहाँ पे काम है। तो एक वर्कर इस काम को 2 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो हमें उसका वन डे वर्क फाइंड आउट करना है। वन डे वर्क दैट मीन्स एक दिन में वो वर्कर कितना काम करेगा। तो बाय फॉर्मूला हम जानते हैं 1 बाय नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट टोटल वर्क। टोटल काम 2 डेज में कंप्लीट कर रहा है ये वर्कर, तो हम डिनोमिनेटर में 2 डेज लिखेंगे। तो वन डे वर्क निकल के आया 1/2। दैट मीन्स एक दिन में वर्कर 1/2 वर्क दैट इज हाफ वर्क कंप्लीट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक वर्कर वॉल बिल्ड कर रहा है, सेम वॉल जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल में है, वही वॉल बिल्ड कर रहा है 5 डेज में। अब यहाँ पे वर्कर को वॉल बनाने में 5 डेज का टाइम लग रहा है। तो हमें अब उसका वन डे वर्क फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स अब इस केस में वो एक दिन में कितना वर्क करेगा वो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट होल वर्क। तो पूरा वर्क 5 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में हम 5 लिखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में वही वर्कर वॉल को बिल्ड कर रहा है 10 डेज में। ना इस केस में हमें उस वर्कर का वन डे वर्क फाइंड आउट करना है। इस केस में एक दिन में वर्कर कितना काम करेगा। यूजिंग फॉर्मूला हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट फुल वर्क। ना यहाँ वॉल बिल्ड करने में टोटल 10 डेज लग रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा ना। इस केस में वर्कर वन डे में 1/10 वर्क कंप्लीट कर रहा है ना। इन तीनों एग्जाम्पल से हम एक चीज समझ सकते हैं कि वॉल बिल्ड करने के लिए ज्यादा डेज ले रहा है वर्कर, तो उसका वन डे वर्क कम है ना। फर्स्ट केस में 2 डेज ले रहा था वर्कर, तो उसका वन डे वर्क है 1/2। सेकेंड केस में ज्यादा डेज ले रहा है वर्कर उसी सेम वॉल को बिल्ड करने में 5 डेज, तो उसका वन डे वर्क कम हो गया
मतलब एक दिन में कम काम कर रहा है वो, तभी तो वो ज्यादा टाइम ले रहा है वो काम कंप्लीट करने में। थर्ड केस में और ज्यादा डेज ले रहा है वर्कर उस बॉल को बिल्ड करने में, तो थर्ड केस का जो 1 डे वर्क है वर्कर का और ज्यादा कम है, दैट इज 1/10 है। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 × 1/2, वैल्यू मिलेगी 1। उसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5 × 1/5, वैल्यू मिलेगी 1। थर्ड केस में भी इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो वैल्यू मिलेगी 10 × 1/10, प्रोडक्ट मिला 1। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों केसेस में डेज एंड 1 डे वर्क का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, दैट इज 1। दैट मीन्स डेज और 1 डे वर्क जो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि ये डेज एंड ये 1 डे वर्क इनवर्सली वैरी कर रहा है। तो देखते हैं कैसे इनवर्सली वैरी कर रहा है। जब डेज बढ़ रहा है 2 से 5, 5 से 10, तो 1 डे वर्क डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब अगर एक काम करने में नंबर ऑफ डेज ज्यादा लिया जा रहा है तो 1 डे वर्क कम हो जा रहा है, मतलब एक दिन में कम काम कर रहा है, तभी वो ज्यादा दिन लगा रहा है काम कंप्लीट करने में। इसका यही मतलब हुआ ना। यहाँ डेज क्या है? टाइम है, एंड 1 डे वर्क को हम वर्क रेट बोलते हैं। दैट मीन्स टाइम एंड वर्क रेट का जो रिलेशन है वो इनवर्स वेरिएशन शो करता है। यही चीज हमें जाननी थी। यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट टोटल वर्क इन टाइम टी। ना, एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पर्सन ए किसी एक काम को 2 डेज में कंप्लीट कर रहा है, वही पर्सन बी सेम काम को अकेले 3 डेज में कंप्लीट कर पा रहा है। अगर पर्सन ए एंड पर्सन बी एक साथ काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट कर पाएंगे? दैट मीन्स 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि पर्सन ए अकेला किसी एक काम को 2 डेज में कंप्लीट करता है, वही पर्सन बी अकेला उसी सेम काम को 3 डेज में कंप्लीट कर पाता है। तो जब पर्सन ए एंड बी एक साथ मिलके काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? दैट इज 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें करना है, उसके लिए हम पर्सन ए एंड पर्सन बी का 1 डे वर्क फाइंड आउट करेंगे। पर्सन ए अकेले एक काम को कंप्लीट करने में 2 डेज का टाइम लेता है, तो उसका एक दिन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/2। वही पर्सन बी अकेले एक काम को करने में टोटल 3 डेज का टाइम लेता है, तो 1 डे वर्क ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1/3। हम यूनिटरी मेथड से इस चीज को समझ सकते हैं। हमें अभी तक ये पता है कि पर्सन ए एक काम को करने में 2 डेज का टाइम लेता है, दैट इज पर्सन ए 2 डेज में 1 वर्क कंप्लीट करता है। तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगा ये पर्सन ए? ये 1/2, 1/2 वर्क। दैट मीन्स 1/2 1 डे वर्क है ए का, तो ए के 1 डे वर्क में हमने 1/2 लिखा ना। उसी तरह से पर्सन बी एक काम को कंप्लीट करने में 3 डेज का टाइम लेता है, दैट मीन्स पर्सन बी 3 डेज में 1 वर्क कंप्लीट करता है। तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगा? अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड ये 1/3। ये 1/3 क्या है? ये 1/3 वर्क है जो कि पर्सन बी 1 डे में करता है। दैट मीन्स ये 1/3 1 डे वर्क है पर्सन बी का, तो इसीलिए पर्सन बी का 1 डे वर्क हमने 1/3 यहाँ लिख दिया। ये तरीका है 1 डे वर्क फाइंड आउट करने का, जब हमें नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट 1 वर्क पता है। अब देखिए, जब ए एंड बी एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी हमें फाइंड आउट करना है। तो जब ए काम करेगा ये 1/2 वर्क तो कंप्लीट होगा ही, जो कि पर्सन ए करता है। इसके साथ साथ ये 1/3 वर्क भी कंप्लीट होगा जो कि पर्सन बी करेगा। तो जब दोनों मिलके करेंगे तो ये वर्क भी हो जाएगा एंड ये वर्क भी हो जाएगा, तो टोटल कितना वर्क कंप्लीट होगा? हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू मिलेगी उतना वर्क दोनों मिलके एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसको सॉल्व करें। 3 2 का एलसीएम 6 होता है। 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम 6 मिले? 3 से। तो न्यूमरेटर 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 मिलेगा। प्लस 3 2 जा 6 होता है, तो न्यूमरेटर 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 मिला। 5/6। तो ये 5/6 जो है वो
टोटल वर्क है जो कि कंप्लीट हो जाएगा कब, जब ए एंड बी एक साथ मिलके काम करेंगे एक दिन में। तो ए एंड बी का 1 डे वर्क निकल के आया 5/6। ये चीज हमसे पूछी जा रही है। ऑप्शन डी में 5/6 गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। एमसीक्यू का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक वर्क है, उसका 1/20 पार्ट 5 डेज में कंप्लीट किया जा रहा है। तो 1 डे में कितना अमाउंट वर्क कंप्लीट होगा, हमें 1 डे वर्क फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड यूनिटरी मेथड, सेकेंड मेथड फॉर्मूला मेथड। पहले हम यूनिटरी मेथड से समझे कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन में गिवन है कि 5 डेज में 1/20 वर्क कंप्लीट होता है। देयरफॉर 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, ये 1/20 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। दैट इज 1/20 डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व करें, इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस करेंगे एंड इस 5/1 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। दैट इज मिलेगा हमें 1/20 इंटू 1/5। वैल्यू मिली 1/100। ये 1/100 वर्क है जो कि 1 डे में किया जाता है। सो 1 डे का वर्क हमने फाइंड आउट कर लिया 1/100। ऑप्शन ए में 1/100 गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ये आंसर हमने यूजिंग यूनिटरी मेथड फाइंड आउट करा। अब हम इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो के स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वन कंप्लीट वर्क को कंप्लीट करने में जितने नंबर ऑफ डेज लगते हैं वो नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डे के वर्क से, तो वैल्यू मिलेगी 1। इन दोनों क्वांटिटी में से कोई भी एक क्वांटिटी गिवन है तो दूसरी क्वांटिटी हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे ना। इस क्वेश्चन में हमें 1 डे वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 डे वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये 1 डे वर्क हम एलएचएस में ही रखेंगे एंड ये जो नंबर ऑफ डेज है टू कंप्लीट वन वर्क इसको हम आरएचएस में ले जाएंगे, तो 1 के डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू हो गया 1 बाई नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वन वर्क। अब अगर हमें नंबर ऑफ डेज पता चल जाए एक वर्क को कंप्लीट करने में, तो हमारा 1 डे वर्क इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे 1 डे वर्क की वैल्यू पूछी जा रही है, तो अब हमारा मेन फोकस रहेगा कि नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना जो कि एक वर्क को कंप्लीट करने में लगते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशंस का यूज करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि एक वर्क का 1/20 पार्ट 5 डेज में कंप्लीट किया जा रहा है। दैट मीन्स 1/20 वर्क 5 डेज में कंप्लीट किया जा रहा है। देयरफॉर वन वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, ये हम यूजिंग यूनिटरी मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस 5 डिवाइडेड बाई 1/20, ये डिवीजन साइन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 इंटू 20, वैल्यू मिली 100। सो वन वर्क को कंप्लीट करने में 100 डेज लगते हैं। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि वन वर्क को कंप्लीट करने में कितने नंबर ऑफ डेज लगते हैं। वैल्यू मिली 100 डेज, तो इस डिनोमिनेटर के प्लेस पे हम 100 लिखेंगे। वैल्यू मिली 1/100। 1 डे वर्क निकल के आया 1/100। यही चीज हमसे पूछी जा रही है। ऑप्शन ए में 1/100 गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो आपने देखा ना कि यूजिंग फॉर्मूला मेथड भी आंसर 1/100 ही आया एंड पीछे यूजिंग यूनिटरी मेथड भी आंसर 1/100 ही आया। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। एमसीक्यू का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एक स्वेटर है, उसको निट करने में ऋतु को अकेले 4 डेज का टाइम लगता है। सेम स्वेटर को जब मनीष अकेले निट करता है तो उसे 6 डेज का टाइम लगता है। अगर इसी सेम स्वेटर को ऋतु एंड मनीष दोनों मिलके निट करें तो पूरे स्वेटर को निट करने में कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, वो नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है ना। इस क्वेश्चन में एक स्वेटर निट करना वन वर्क कहला रहा है। ऋतु इसी वन वर्क को अकेले 4 डेज में कंप्लीट कर लेती है। मनीष इसी वन वर्क को, दैट इज एक स्वेटर निट करने के वन वर्क को 6 डेज में कंप्लीट कर लेता है। हमें बताना है कि जब ऋतु एंड मनीष मिलके ये वन वर्क करेंगे तो ये वन वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ये नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 1 डे वर्क ऋतु एंड मनीष का फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब हम ऋतु का 1 डे वर्क फाइंड आउट करें। हमें गिवन है कि वन वर्क को कंप्लीट करने में ऋतु को अकेले 4 डेज का टाइम लगता है। दैट मीन्स
ऋतु अकेले 4 डेज में 1 वर्क कंप्लीट करती है। देयरफॉर 1 डे में ऋतु कितना वर्क कंप्लीट करेगी? दिस 1 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 वर्क। सो ये 1/4 वर्क है जो कि ऋतु 1 डे में करती है। दैट मीन्स ऋतु का 1 डे वर्क हो गया 1/4। तो आपने देखा 1 डे वर्क की वैल्यू क्या निकल के आई? ये जो नंबर ऑफ डेज है, ये नंबर ऑफ डेज डिनोमिनेटर में आ गया एंड इस नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल 1 डे वर्क की वैल्यू है। सिमिलरली मनीष का 1 डे वर्क हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज 1/6। हमें ऋतु का 1 डे वर्क पता चल गया, मनीष का 1 डे वर्क पता चल गया। अब क्या हम ऋतु एंड मनीष का 1 डे वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस प्लस दिस, दैट इज 1/4 प्लस 1/6। ये कैसे हो जाएगी चलिए हम देखते हैं। ये एक दिन में अगर ऋतु एंड मनीष दोनों स्वेटर निट करेंगे तो ऋतु अकेले 1/4 वर्क कर ले जाएगी। तो एक दिन में ये 1/4 वर्क हो जाएगा जो कि ऋतु करेगी। इसके साथ साथ ये 1/6 वर्क भी हो जाएगा उसी 1 डे में, क्योंकि मनीष का भी 1 डे वर्क निकल के आया 1/6। तो इसलिए मनीष 1/6 वर्क एक दिन में कर लेगा एंड ऋतु का 1 डे वर्क निकल के आया 1/4। तो ऋतु भी एक दिन में 1/4 वर्क कंप्लीट कर लेगी। तो एक दिन में टोटल इतना वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कब? जब ऋतु एंड मनीष दोनों मिलके काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऋतु एंड मनीष जब एक साथ काम करें तो उनके 1 डे वर्क की वैल्यू है 1/4 प्लस 1/6। इसको हम कैलकुलेट करें, 6 एंड 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम 12 मिलेगा, तो न्यूमरेटर 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम 12 मिलेगा, तो न्यूमरेटर 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 + 2 डिवाइडेड बाई 12, वैल्यू मिली 5/12। तो ये 5/12 वर्क है जो कि 1 डे में कंप्लीट हो रहा है जब ऋतु एंड मनीष एक साथ काम कर रहे हैं। तो ऋतु एंड मनीष का 1 डे वर्क निकल के आया 5/12। अब हमें 1 डे वर्क ऑफ ऋतु एंड मनीष पता चल गया। अब हमें ये नंबर ऑफ डेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि ऋतु एंड मनीष को लगेंगे जब वो एक साथ काम करके एक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ डेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट 1 वर्क इनटू 1 डे वर्क इक्वल होता है 1 के। तो जब ऋतु एंड मनीष एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा। तो फॉर ऋतु एंड मनीष जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे टू कंप्लीट 1 वर्क, दैट मीन्स दिस अननोन वैल्यू इनटू 5/12 इक्वल होगा 1 के। हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब हम इस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करते हैं इसकी वैल्यू x है, तो x इंटू 5/12 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें ये इक्वेशन मिला जिसमें x वेरिएबल है। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इक्वेशन है x इंटू 5/12 इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करो ना। इस 5/12 को RHS में जब ले जाएंगे तो 1 को ये डिवाइड करेगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 5/12। तो ये डिविजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 इंटू 12/5 दैट इज 12/5। तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 12/5। दैट मीन्स जब ऋतु एंड मनीष एक साथ काम कर रहे हैं तो 1 वर्क कंप्लीट करने में उन्हें 12/5 डेज का टाइम लग रहा है। यही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है। ऑप्शन सी में 12/5 डेज गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम इस फॉर्मूला को यूज करके ये आंसर फाइंड आउट किए। एक बार हम यूनिटरी मेथड से भी समझते हैं एंड आंसर फाइंड आउट करते हैं ना। यहाँ तक हमने फाइंड आउट करा था ऋतु एंड मनीष का 1 डे वर्क 5/12, दैट मीन्स 5/12 वर्क 1 डे में कंप्लीट हो रहा है। तब जब ऋतु एंड मनीष एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। देयरफॉर 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? दिस 1 डिवाइडेड बाई 5/12, 1 डिवाइडेड बाई 5/12। इस डिविजन साइन को मल्टीप्लीकेशन साइन से रिप्लेस करेंगे एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज 12/5 हो जाएगा। तो 1 वर्क 12/5 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो जब ऋतु एंड मनीष एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो ये 1 वर्क 12/5 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो यही चीज तो हमसे पूछी गई है।
ऑप्शन सी में 12/5 डेज गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो हमने देखा ना, यूनिटरी मेथड का यूज करके भी आंसर हमारा 12/5 डेज निकल के आया, एंड बाय यूजिंग फॉर्मूला भी यही आंसर निकल के आया। तो हम दोनों मेथड्स को समझ के सॉल्व कर लिए। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं ना। एमसीक्यू का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। पर्सन ए एंड पर्सन बी एक साथ काम करके किसी एक वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं अगर ए अकेला काम करता है तो उस सेम वर्क को वो 6 डेज में कंप्लीट कर पाता है। तो बी अकेले काम करके इस सेम वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, वो नंबर ऑफ डेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक काम को जब ए एंड बी मिलके कर रहे हैं तो वो काम 4 डेज में कंप्लीट कर ले जा रहे हैं। वही उसी सेम काम को जब अकेला ए करता है तो वो 6 डेज में कंप्लीट कर पाता है ना। सिमिलरली उसी सेम काम को जब पर्सन बी करता है तो कितने दिन में पर्सन बी ये एक काम या एक वर्क कंप्लीट करेगा, ये नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 1 डे वर्क फाइंड आउट करेंगे। ए एंड बी जब एक साथ काम करते हैं तो वो 1 वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। दैट इज 4 डेज में ए एंड बी 1 वर्क को कंप्लीट करते हैं। देयरफॉर 1 डे में ए एंड बी कितने वर्क को कंप्लीट करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 1/4 वर्क। सो ये 1/4 वर्क एक दिन में कंप्लीट हो रहा है। कब? जब ए एंड बी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो ए एंड बी का 1 डे का वर्क हुआ 1/4, तो यहाँ हम 1/4 लिख देंगे। तो आपने देखा ना कि जो नंबर ऑफ डेज है उसका रेसिप्रोकल कर दिए तो मिला 1/4, तो वो 1 डे वर्क की वैल्यू होती है। उसी तरह से पर्सन ए अकेले एक काम को कंप्लीट करने में टोटल 6 डेज का टाइम लेता है। तो 1 डे में पर्सन ए कितना काम करेगा? हम इस 6 का रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 1/6 वर्क करेगा। मिला 1/6, तो 1/6 जो है 1 डे वर्क है ए का। ये कैसे आया हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें गिवन है कि पर्सन ए 6 डेज में 1 वर्क कंप्लीट करता है जब वो अकेले काम करता है। देयरफॉर 1 डे में कितना काम करेगा पर्सन ए? दिस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 1/6 वर्क है जो कि 1 डे में कंप्लीट हो रहा है जब पर्सन ए अकेले इस वर्क को कर रहा है। तो पर्सन ए का 1 डे वर्क है 1/6। वही चीज हमने यहाँ लिख दी ना। इन दोनों का यूज करके हम पर्सन बी का 1 डे वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ना। ए एंड बी जब मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में 1/4 वर्क कंप्लीट हो रहा है। इस 1/4 वर्क में ए का भी किया गया काम है एंड बी का भी किया गया काम है। अब पर्सन ए का अकेले का किया गया काम है 1/6, तो इस काम में से हम 1/6 माइनस कर दे रहे हैं, तो जो वैल्यू मिली हमें वो 1 डे वर्क ऑफ बी हो जाएगी। इसको सॉल्व करें। 4 6 का एलसीएम निकल के आया 12। 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12/3 से, तो न्यूमरेटर 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12/2 से, तो न्यूमरेटर 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू मिली 1/12। दैट मीन्स पर्सन बी जब अकेले काम कर रहा है तो वो 1 डे में 1/12 वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो 1 डे वर्क ऑफ पर्सन बी है 1/12। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। हम फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट 1 वर्क इनटू 1 डे वर्क होता है 1 के इक्वल। आप देख सकते हैं ये 4 इंटू दिस 1/4 करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो रहा है। ये 6 इंटू दिस वैल्यू करेंगे 1/6, तो ये भी 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये सब क्या है? ये फॉर्मूला ही तो है। सिमिलरली ये वाला नंबर ऑफ डेज एक वर्क को कंप्लीट करने में जो लगता है, ये इनटू 1 डे वर्क करेंगे तो ये इसकी वैल्यू भी 1 आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इस वैल्यू को सपोज कर लेते हैं हम x, तो हमें इक्वेशन मिल गई x इंटू 1/12 इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी ना। इस 12 को जब RHS में ले जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिली 12। दैट मीन्स पर्सन बी को 1 वर्क कंप्लीट करने में 12 डेज का टाइम लगता है। ऑप्शन ए में 12 डेज गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर ना। इसी आंसर को हम यूजिंग यूनिटरी मेथड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने बी का 1 डे वर्क फाइंड आउट करा कि 1/12 वर्क पर्सन बी 1 डे में कंप्लीट करता है। देयरफॉर यही पर्सन बी 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? दिस 1 डिवाइडेड बाई
1/12, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। इसको सॉल्व करें, ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आंसर मिला 12 डेज। तो ये पर्सन बी इस वन वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करता है। तो विद इन 3 स्टेप्स यूनिटरी मेथड से आंसर आ गया। ऑप्शन ए में 12 डेज गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड भी 12 डेज का आंसर आया, एंड इससे पहले जो फॉर्मूला मेथड था उससे भी 12 डेज का आंसर आया, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पर्सन ए अकेले एक काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, वही पर्सन बी अकेले एक काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है ना। तो जब पर्सन ए एंड बी एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा उन्हें इस एक काम को कंप्लीट करने में, या इस एक काम को फिनिश करने में, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि पर्सन ए अकेले एक काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, वही पर्सन बी अकेले एक काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। तो हमें बताना है कि जब ये दोनों पर्सन ए एंड बी एक साथ मिलके काम करेंगे तो इस सेम एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम 1 डे वर्क फाइंड आउट करेंगे। पर्सन ए का 1 वर्क कंप्लीट करने का टाइम है 10 डेज, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 डे वर्क निकल जाएगा। 10 का रेसिप्रोकल है 1/10, तो 1 डे वर्क ऑफ ए हो जाएगा 1/10। वही बी को 15 डेज का टाइम लगता है 1 वर्क को कंप्लीट करने में, तो 15 का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 डे वर्क ऑफ बी फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 15 का रेसिप्रोकल होता है 1/15, तो 1 डे वर्क ऑफ पर्सन बी है 1/15। ये कैसे निकल के आया, एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, पर्सन ए को 10 डेज का टाइम लग रहा है 1 वर्क कंप्लीट करने में, दैट मीन्स पर्सन ए 10 डेज में 1 वर्क कंप्लीट करता है। तो देयरफॉर 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, दिस 1 डिवाइडेड बाई 10। तो पर्सन ए 1 डे में 1/10 वर्क कंप्लीट करता है, तो ये 1/10 1 डे वर्क हुआ पर्सन ए का, तो वही 1/10 हमने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली ये 1/15 1 डे वर्क है पर्सन बी का। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके हम 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर। चलिए देखते हैं कैसे। 1/10 वर्क कंप्लीट हो रहा है 1 डे में, कब, जब पर्सन ए अकेला काम करता है। इसी के साथ साथ 1/15 वर्क भी कंप्लीट हो रहा है 1 डे में, कब, जब पर्सन बी अकेला काम करता है। तो जब ए एंड बी दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना वर्क कंप्लीट होगा, दिस 1/10 प्लस 1/15, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, जो मिलेगा वो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, वैल्यू मिली 30। 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम 30 मिलेगा, तो न्यूमरेटर 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 15 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 30 मिलेगा, तो न्यूमरेटर 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करें, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 30, 5/30, 1/6, वैल्यू मिली 1/6। 1/6 क्या है, वर्क है जो कि 1 डे में किया जा रहा है जब पर्सन ए एंड बी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो 1/6 1 डे का वर्क है ए एंड बी का, तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी के प्लेस पे हम 1/6 लिख सकते हैं। तो हमने फाइंड आउट कर लिया 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 1 वर्क को जब ए एंड बी एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमने फाइंड आउट किया कि जब ए एंड बी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो 1/6 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 1 डे में, दैट इज ए एंड बी 1/6 वर्क 1 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देयरफॉर 1 वर्क यही ए एंड बी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, दिस 1 डिवाइडेड बाई 1/6। तो ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वैल्यू मिली 6 डेज। तो ये 1 वर्क ए एंड बी 6 डेज में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो यही चीज तो हमें फाइंड आउट करना था कि 1 वर्क जब ए एंड बी एक साथ मिलके कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो वैल्यू निकल के आ गई 6 डेज में, तो यहाँ हम 6 डेज लिख लेंगे कि ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यूजिंग यूनिटरी मेथड ना। अब इस सेम वैल्यू को हम यूजिंग फॉर्मूला मेथड फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं फॉर्मूला कि नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट 1 वर्क इनटू 1 डे वर्क इक्वल होता है 1 के। तभी आप देख सकते हैं कि ये 10 इंटू दिस वैल्यू 1/10 1 के इक्वल आई। सिमिलरली 15 इंटू दिस 1/15 1 के इक्वल होती है।
तो अगर ए एंड बी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तभी भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, डेफिनेटली होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं ये कि ए एंड बी को एक्स डेज लगते हैं जब वो एक साथ मिलके काम करते हैं। इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस एक्स इंटू 1/6 भी 1 के इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा। तो हमें ये एक इक्वेशन मिला, एक्स इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये 1/6 आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड करेगा 1 को, 1 डिवाइडेड बाई 1/6 हो जाएगा। तो ये डिवीजन साइन मल्टीप्लीकेशन साइन से रिप्लेस होगा एंड इसका रेसिप्रोकल होगा। 1/6 का रेसिप्रोकल 6 होता है, तो x की वैल्यू मिली 6। तो x इज इक्वल्स टू 6 निकल के आ गया। दैट मीन्स ए एंड बी को 6 डेज लगते हैं इस वन वर्क को कंप्लीट करने में। हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 6 डेज। सो 6 डेज इज द आंसर। यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करने पे 6 डेज वैल्यू निकली थी एंड इस फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करने पर 6 डेज वैल्यू निकल के आई थी। सो 6 डेज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पर्सन ए एंड पर्सन बी एक साथ मिलके एक काम को कर रहे हैं 6/3 डेज में, बट बी अकेले इसी एक काम को 10 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है। सो अगर ए अकेले इस काम को करेगा तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, हमें वो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन में गिवन है पर्सन बी अकेला इस एक काम को कर रहा है तो वो 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। वही ए एंड बी एक साथ मिलके इस एक काम को कर रहे हैं तो 6/3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें। 6×3 = 18 + 2 20/3 डेज। तो यहाँ हम 6/2 के प्लेस पे 20/3 लिख सकते हैं ना। अब हमें फाइंड आउट करना है कि पर्सन ए जब अकेला इस एक काम को करेगा तो वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वन वर्क बाय ए। दैट इज पर्सन ए इस एक काम को कितने नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट करेगा, इसका फॉर्मूला है ये इक्वल होगा 1/1 डे वर्क ऑफ ए के। दैट मीन्स ए का एक दिन का जितना काम होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ डिनोमिनेटर में पुट करेंगे एंड आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो नंबर ऑफ डेज की वैल्यू होगी जिसमें ए अकेला उस एक काम को कंप्लीट करेगा। तो अब हमारा गोल है कि इस ए का 1 डे वर्क फाइंड आउट करना, बट उससे पहले हम ए बी टुगेदर का 1 डे वर्क फाइंड आउट करेंगे ना। बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/10। कैसे होगा 1/10 वो हम समझते हैं। हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि बी 10 डेज लगा रहा है एक पूरे वर्क को कंप्लीट करने में। दैट मीन्स पर्सन बी 10 डेज में 1 वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो यही पर्सन बी 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, दिस 1 डिवाइडेड बाय 10 अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। तो पर्सन बी 1/10 वर्क कंप्लीट कर रहा है एक दिन में, तो ये 1/10 वर्क 1 डे वर्क हुआ पर्सन बी का, इसलिए 1 डे वर्क 1/10 हमने बी के बगल में लिख दिया। ये है बी का 1 डे वर्क। सिमिलरली ए एंड बी जब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो टोटल 20/3 डेज लग रहे हैं इस एक काम को कंप्लीट करने में। दैट मीन्स ए प्लस बी जब एक साथ काम कर रहे हैं तो 20/3 डेज में 1 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो यही दोनों ए एंड बी जब एक साथ काम करेंगे तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे दोनों ए एंड बी मिलके, दिस 1 डिवाइडेड बाय 20/3। तो इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज 3/20। वैल्यू मिली 3/20 वर्क। ये 3/20 वर्क है जो कि एक दिन में किया जा रहा है। कब, जब ए एंड बी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो ये 3/20 1 डे वर्क है ए एंड बी का, तो ए एंड बी के 1 डे वर्क में हम 3/20 लिख दिए ना। तो हमें बी का 1 डे वर्क पता चल गया एंड ए एंड बी का 1 डे वर्क पता चल गया। हमें अगर इस ए का 1 डे वर्क पता चल जाए तो हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बट ए का 1 डे वर्क कैसे फाइंड आउट करें, हम इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके इस ए का 1 डे वर्क फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये 3/20 वर्क है जो कि पर्सन ए एंड बी एक साथ मिलके एक दिन में करते हैं। तो ये 3/20 वर्क पर डे है। जब ए एंड बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 3/20 वर्क एक दिन में कंप्लीट हो जा रहा। अब इस वर्क में
पर्सन ए का भी किया गया वर्क है एंड पर्सन बी का भी किया गया वर्क है। पर्सन बी एक दिन में 1/10 वर्क कंप्लीट करता है। दैट मीन्स इस वर्क में पर्सन बी का किया 1/10 वर्क भी है। तो अगर हम इस 3/20 में से इस 1/10 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? बचेगा वो वर्क, ये इक्वल होगा वर्क डन बाय ए के। ये 3/20 वर्क दोनों ए एंड बी कर रहे हैं, बट इसमें से 1/10 वर्क ओनली बी कर रहा है। तो 1/10 को जब हमने माइनस करा तो जो बचा हुआ काम है वो ए ही तो करेगा। तो इसलिए तो ये जो वर्क निकल के आया ये वर्क डन बाय ए है। ये वर्क कितने दिन में कर रहा है ए? एक दिन में। तो ये वर्क पर डे है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। 20 10 का एलसीएम लेंगे, 20 निकलेगा। 20 1s are 20, 1 3s are 3, minus 10 2s are 20, 2 1s are 2, 3 minus 2 1/20, 1/20 वर्क पर डे। तो वर्क डन बाय ए है 1/20 वर्क पर डे। तो ये 1/20 ए का 1 डे वर्क निकल के आया। तो ए के 1 डे वर्क में हम 1/20 लिख सकते हैं ना। अब इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे ना। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 डे वर्क ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे। 1 डे वर्क ऑफ ए है 1/20, तो डिनोमिनेटर में 1/20 पुट करेंगे। सॉल्व करते हैं। इस डिवीजन साइन को डिवीजन साइंस के फॉर्म में लिखेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1/20। ये डिवीजन साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 इंटू 20/1, तो वैल्यू मिली 20। ये 20 क्या है? ये 20 टोटल नंबर ऑफ डेज है जिसमें ए अकेले उस एक काम को कंप्लीट कर लेता है। तो हमें यही चीज हमसे यहाँ पूछी गई है। तो यहाँ पे 20 डेज निकल के आया। सो 20 डेज इज द आंसर। ये 20 डेज हमने इस फॉर्मूला मेथड से फाइंड आउट करा। हम अब इस 20 डेज को यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कि यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करने पे यहाँ नंबर ऑफ डेज 20 निकल के आता है कि नहीं। देखिए, अब तक हमें ए का 1 डे वर्क पता है 1/20। दैट मीन्स पर्सन ए 1/20 वर्क 1 डे में कंप्लीट करता है। तो 1 वर्क पर्सन ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ये 1 डिवाइडेड बाई 1/20 अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। तो ये डिवीजन साइन मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस होगा एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 20/1। तो निकल के आया 20 डेज। तो पर्सन ए 1 वर्क 20 डेज में कंप्लीट करता है। 1 वर्क मतलब कंप्लीट वर्क। दैट मीन्स एक पूरे वर्क को कंप्लीट करने में पर्सन ए को अकेले 20 डेज लगते हैं। तो यही चीज तो हमसे यहाँ पूछी गई है। पर्सन ए को एक वर्क कंप्लीट करने में कितने डेज लगते हैं? तो यूनिटरी मेथड से वैल्यू निकल के आई 20 डेज। यही चीज हमसे पूछी गई थी। तो आपने देखा ना, यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करने पे ये वैल्यू 20 डेज निकल के आई एंड फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करने में यहाँ पे 20 डेज ये वैल्यू निकल के आई। तो अल्टीमेटली आंसर इज 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पर्सन ए अकेले एक काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। वही पर्सन बी इसी काम को अकेले 20 डेज में कंप्लीट करता है ना। फर्दर क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर पर्सन ए एंड बी एक साथ काम करते हैं 4 डेज तक तो कुछ काम कंप्लीट होगा, सारा काम तो कंप्लीट नहीं होगा। तो कितना काम बचा रह जाएगा? What fraction of work will be left? ये बचे हुए काम का फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। पर्सन ए एक काम को अकेले 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो हम 15 लिख दिए। वही पर्सन बी एक काम को अकेले 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो यहाँ 20 लिख दिए। तो हम इन दोनों का 1 डे वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। पर्सन ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/15। वही पर्सन बी का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/20, दैट इज 1/20। ये 1 डे वर्क कैसे निकल के आया ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हम यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें गिवन है कि पर्सन ए एक काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। दैट मीन्स पर्सन ए 15 डेज में 1 वर्क कंप्लीट करता है। तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेगा? दिस 1 डिवाइडेड बाई 15, 1/15 वर्क। अगर ए काम करता है अकेले तो ए 1/15 वर्क कंप्लीट करता है। तो ये 1/15 वर्क एक दिन में कंप्लीट होता है जब ए अकेले काम करता है। सिमिलरली जब बी अकेले काम करता है तो 1/20 वर्क कंप्लीट होता है। तो ये 1/20 वर्क एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। कब? जब बी एक दिन में अकेले काम करता है। तो अगर एक दिन में दोनों ए एंड बी काम करें तो कितना टोटल वर्क कंप्लीट होगा? दिस प्लस दिस,
हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो वर्क डन की वैल्यू होगी कि एक दिन में इतना वर्क कंप्लीट हो जा रहा है जब ए एंड बी एक साथ मिलके काम कर रहा है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। 15 एंड 20 का एलसीएम 60 होता है। 15 4 जा 64, 1 जा 4, 23 जा 63, 1 जा 3, वैल्यू मिली 7/60। तो ये 7/60 वर्क डन है एक दिन का। जब ए एंड बी एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो 7/60 वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। तो ए एंड बी 4 डेज तक काम करेंगे तो कितना वर्क कंप्लीट होगा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब ए एंड बी एक साथ काम कर रहे हैं तो 4 डेज में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे, दिस 7/60 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। 1 डे में दोनों का किया गया काम है 7/60, तो 4 डेज में दोनों का किया गया काम कितना होगा। तो अगर 1 से ज्यादा दैट इज 4 डेज के लिए हमें इन दोनों का किया गया काम फाइंड आउट करना है तो बाय यूनिटरी मेथड हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा। 4 15 जा 60, वैल्यू मिली 7/15। ये 7/15 अभी भी टोटल वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो 4 डेज तक अगर ए एंड बी एक साथ काम कर रहे हैं तो 7/15 फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट कर पा रहे हैं, बट टोटल वर्क हमारा 1 है। इस 1 वर्क में से 7/15 वर्क 4 दिन तक ए एंड बी मिलके कर लिए। अब कितना काम बचा है वो हम माइनस करेंगे तो वो पता चल जाएगा। 1 - 7/15 ये होगी लेफ्ट वर्क की वैल्यू। सॉल्व करें। 15 1 जा 15 -7, 8/15। तो 8/15 लेफ्ट वर्क का फ्रैक्शन है, दैट इज बचे हुए वर्क का फ्रैक्शन है। यही चीज हमसे पूछी जा रही है, सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये हमने सॉल्व कर लिए एक्सरसाइज 10C से अप टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।